हमारे YouTube चैनल सतलोक टीवी 1008 को लाइक सब्सक्राइब करें। सत साहेब जय बंदी छोड़। एक ब्राह्मण जाति में जन्मा हुआ व्यक्ति डाकू हो गया, और डाकू हो गया तो बहुत भयंकर डाकू हो गया, प्रसिद्ध हो गया। उस क्षेत्र में कोई नहीं जा, उस वन में जहां वो रहता था। कहते हैं एक बार सप्तऋषि उधर चले गए और उस डाकू ने कहा कि तुम रुक जाओ, रुको तुम। वो क्या करता था, पहले मारता था और पीछे लूटता था और काट के उंगली कहते अपने गले में टांग लेता था कि मैंने कितने आदमियों को मार दिया, गिनती करने के लिए। तो महर्षि नहीं रुके, सप्तऋषि नहीं रुके, चलते रहे। फिर उसने कहा रुक जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब ऋषि कहने लगे ले भगत हम तो रुक गए, तू कद रुकेगा? हम तो रुक गए, क्योंकि उन पूरी कॉन्फिडेंस के साथ उसका सामना किया, नहीं तो उसकी तब शक्ल देखते कि गिबत जाया करती इंसान की। तब उसने देखा कि तो बड़े धड़ाके से बोल रहे हैं। उसके अंदर का वो शत्रु जो खुरापात था वो दब गया, एकदम सुन्न हो गया। वो उसने पूछा क्या बात, कि हम तो रुक गए, तू कद रुकेगा ये जुल्म करने से? क्या तू ये जुल्म जो कर रहा है इसके तेरे घर वाले हिस्सेदार हैं? जो तू पाप कर रहा है, क्या तेरे घर वाले, तेरी पत्नी, तेरे पुत्र इस पाप को डिवाइड कर लेंगे? वो कहने लगा कि हाँ करेंगे वो, क्योंकि मैं यहां से लूट कर धन ले जाता हूं, वो मेरा परिवार पोषण हो रहा है, वो मेरे पाप के भागी होंगे। तो ऋषियों ने कहा कि नहीं, तेरी भूल है, पहले घर पता करके या फिर हमें मार देना, लूट लेना हमारे पास जो रखा है। तो उसने कहा कि तुम भाग जाओगे। ऋषियों ने कहा कि हमें बांध दे प्रत्येक वृक्ष के। उसने न्यारे न्यारे सातुओं को अलग अलग बांध दिया, पीछा हट करके घर गया। घर जाके उसने अपनी पत्नी से पूछा कि मैं जो ये पाप कर रहा हूं, क्या आप मेरा इसमें सहयोग देंगे, ये पाप के भागी बनोगे? वो कहने लगी मैं पाप की भागी नहीं बनूंगी, क्योंकि आप मेरे पति हो, मुझे इस वचन के साथ आप लाए थे कि आप मेरे घर संभालना, बच्चों का पालन करना, मैं कमा के लाऊंगा। अब मेरे लेखे तू मजदूरी कर, मेरी तरफ से चाहे तू डाके मार, मैं अपना काम कर रही हूं, इस पाप का भागी तू होगा। फिर बच्चों से पूछा, बच्चे भी कोई 10 वर्ष का, कोई 12 वर्ष का, कोई 15 वर्ष का। और पहले सभी ब्राह्मण लोग अपने बच्चों को गुरुकुलों में भेजा करते थे ऋषियों के पास शिक्षा देने के लिए, लेने के लिए। तो गुरु लोग तो शिक्षा अच्छी ही देते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं पिताजी, हम आपके किए हुए पाप के भागी बिल्कुल नहीं होंगे, आप अपने कर्मों के पास स्वयं बैठोगे। हम जब तक नाबालिग हैं तब तक हम आपका फर्ज हमें पालने का है, चाहे किसी तरह पालो। और जब हम बालिग हो जाएंगे, अपनी कमाई करने लग जाएंगे, तेरे अन्न को छुएंगे नहीं। अब उसने सोचा भैया तो बात बिगड़ गई, ये तो सारा एक काम मेरे ऊपर लाद दिया न। तो उसी से मैं वापस आ गया, उनके चरणों में गिर गया, चरण पकड़ दिए, कहा प्रभु मेरा उद्धार करो। अब जैसा भी उनको समाधान था उनको बता दिया कि बेटा भक्ति कर, डट कर साधना कर।